राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेद न जानहि जो जाने सो पार बहुरीन जग में जन्महि राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने घर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनिहार और न कोई लख सके शोभागमय पार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना महर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन परताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजल नावल गाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द गढ़ाया सूरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करो वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनताई
विचारी सतपुरुष चौथे पद वासा संतन का वह सदा विलासा सोगर दर्शाया गुरु पूरे बीन बजे अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत विहारा तहाँ से डर से अटल अटारी अद्भुत राजा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति करम गणानी पुरुष नामी जाय समानी करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा राधा करत हूँ पुकार आज सुनिए गुहार में दीन हूँ दीन तुम दाता दयाल हो करत हूँ पुकार आज सुनिए गुहार में दीन हूँ दीन तुम दाता दयाल हो करिए संहार मेरी नाव मझधार में दुखिया अति भार तुम केवट घार हो अब करिए संहार मेरी नाव मझधार में दुखिया अति भार तुम केवट घार हो मोही घेर लिया भार दुख देते हैं अपार भय दिखावत जम द्वार तुम रक्षक होशियार हो दूत और दुष्ट मोही घेर लिया भार दुख देते हैं अपार भय दिखावत जम द्वार तुम रक्षक होशियार हो लेना अब खबर मोर मैं तो हूँ शरण तोर काल किया बहुत जोर धूम धाम करत शोर तुम शरण प्रदान हो लेना अब खबर मोर मैं तो हूँ शरण तोर काल किया बहुत जोर धूम धाम करत शोर तुम सुरन प्रधान हो मेरी बुद्धि है
मलिन मन सुरत है अलीन बल पौरुष समचीन तुम सद्गुरु प्रवीण मेरी बुद्धि है मलिन मन सुरत है अलीन बल पौरुष समचीन तुम सद्गुरु प्रवीण मोहि दीजे एक दान में मांगत हूँ निदान सुरत शब्द का निशान तुम समरस सुजान हो मोहि दीजे एक दान में मांगत हूँ निदान सुरत शब्द का निशान तुम समरस सुजान हो विरह नहीं प्रेम नहीं भक्ति भाव चाव नहीं श्रद्धा प्रतीत नहीं काम क्रोध लोभ मोहि कैसे करोगे निवाह विरह नहीं प्रेम नहीं भक्ति भाव चाव नहीं श्रद्धा प्रतीत नहीं काम क्रोध लोभ मोहि कैसे करोगे निवाह रोग शोक निसदाय भजन सुमिर बनत नाही भोग वास घटत नाही चिंता दर अधिक नाही और कोई सुनत नाही तुम ही मेरे वैद्य हो रोग शोक निज सताए भजन सुमिर बनत नाही भोग वास घटत नाही चिंता डर अधिक नाही और कोई सुनत नाही तुम ही मेरे वैद्य हो संतन बिना कोई नाही सतगुरु बिना ठीक नाही करम भरम ठीक नहीं शब्द बिना सीख नहीं यही भीख दीजिए संतन बिन कोई नहीं सतगुरु बिना ठीक नहीं करम भरम ठीक नहीं शब्द बिना सीख नहीं यही भीख दीजिए सूरत को चढ़ाओ आज शब्द का दिखाओ साध सहस कवल जाय बाज देखे वहाँ का समाज मन को तब होय लाज यही काज कीजिए सूरत को चढ़ाओ आज शब्द का दिखाओ साज सहस कवल जाय बाज देखे वहाँ का समाज मन को तब होय लाज यही काज कीजिए बंक परे त्रिकुटी घाट खुले फिर सुन बाट महासुन खोल पाट बवर गुफा बांध टाट सत शब्द पाय चाट सतपुर पहुँचाइए बंक परे त्रिकुटी घाट खुले फिर सुन बाट महासुन खोल पाट बवर गुफा बांध ठाट सत शब्द पाय चाट सतपुर पहुँचाइए जहाँ से परे अलग देख लोक एक अगम पेक राधा स्वामी पद अलेख पंडित न जाने बेक काजी न मुल्ला शेख संत बिन जाइए जहाँ से परे अलग देख लोक एक अगम पेख राधा स्वामी पद अलेख पंडित न जाने बेख काजी न मुल्ला से संत बिन जाइए कहूँ सीख मान मन की तू छोड़ ठान गुरु की गति अगम जान शब्द भेद ले पहचान तेरी बुद्धि है हजार
काम क्रोध त्यागिए। एक कहूँ सीख मान मन की तू छोड़ ठान, गुरु की गति अगम जान, शब्द भेद ले पहचान, तेरी बुद्धि है अजान, काम क्रोध त्यागिए। सत्संग की कदर जान, नर शरीर दुर्लभ मान, नाम रस करो पान, गुरु स्वरूप करो ध्यान, इंद्रिय मन का सोआन, परख परख चालिए। सत्संग की कदर जान, नर शरीर दुर्लभ मान, नाम रस करो पान, गुरु स्वरूप धरो ध्यान, इंद्रिय मन का सोआन, परख परख चाहिए। मित्र तेरा कोई नहीं, कुल कुटुंब लूट खाई, जो बंधन साथ नहीं, जगत वर्म पास माई, काल कर्म खोस खाई, खान चार जाइए। मित्र तेरा कोई नहीं, कुल कुटुंब लूट खाई, जो बंधन साथ नहीं, जगत भर्म फांस माई, काल कर्म खोस खाई, खान चार जाइए। जन्म जन्म नरक वास, जम दिखावे अधिक त्रास, तड़पे तो सांस सांस, पुंजवे न कहीं आस, पावे न सुख निवास, कष्ट भोगो गाइए। जन्म जन्म नरक वास, जम दिखावे अधिक त्रास, तड़पे तो सांस सांस, पुंजवे न कहीं आस, पावे न सुख निवास, कष्ट भोगो गाइए। जगत भोग छोड़ चाल, सबसे तू हो अच्छा, संतन को खोज जाए, सतगुरु की शरण आए, वचन उनके मन समाय, बंद से छुड़ाइए। जगत भोग छोड़ चाल, सबसे तू हो अच्छा, संतन को खोज जाए, सतगुरु की शरण आए, वचन उनके मन समाय, बंद से छुड़ाइए। गुरु का तो वचन पाल, मन की मति तो टाल, बुद्धि के साचे में डाल, मन मुख का संग जाल, गुरु मुख की यही चाल, काल हाल जारिए। गुरु का तो वचन पाल, मन की मति तो टाल, बुद्धि के साचे में डाल, मन मुख का संग जाल, गुरु मुख की यही चाल, काल हाल जारिए। सूरत में न संभालती, फाड़ डाल, निरखो ज्योति जमाल, द्वार दस बंकनाल, अनहर पर धरो ख्याल, गगन में चढ़ाइए। सूरत में न संभालती, आकाश फाड़ डाल, निरखो ज्योति जमाल, द्वार दस बंकनाल, अनहद पर धरो ज्ञाल, गगन में चढ़ाइए। सुन शिखर चंद्र देख, दसम द्वार से तपेख, सरवर में मुक्ति लेख, किंगरी धुन सुन विशेष, कर्म की मिटाओ रे, हंस रूप धारिए। सुन शिखर चंद्र देख, दसम द्वार से तपेख, सरवर में मुक्ति लेख, किंगरी धुन सुन विशेष, कर्म की मिटाओ रेख, हंस रूप धारिए। महासुन अंधघोर
अगम सुगम तोर सूरत जहाँ की सतगुरु संग चली दौड़ भवर गुफा सोहन में समाइए महासुन घाट अगम सुगम तोड़ सूरत जहाँ की सतगुरु संग चली दौड़ भवर गुफा सोहन में समाइए आगे की दुनिया अनंत शब्द चीन हंस मिले अति प्रवीण प्रेम भाव बहुत कीन सतलोक द्वार लीन बजाइए आगे की गली लीन दुनिया अनंत शब्द चीन हंस मिले अति प्रवीण प्रेम भाव बहुत कीन सतलोक बिन धुन बजाइए वहाँ से तीर चली पार अलख पुरुष धुन समार देखा अचरज उजार किया जाए दुनियादार अलख दर्श पाइए वहाँ से फिर चली पार अलख लोक अलख पुरुष धुन समार देखा अचरज उजार किया जाए धुनदार अलख दर्श पाइए अगम लोक खबर पाए ऊपर को चढ़ी जाए अगम पुरुष दर्श पाए तेज पुंज अजम जाए अमी सिंह पहुँचे आए अगम रूप धारिये अगम लोक खबर पाए ऊपर को चढ़ी जाए अगम पुरुष दर्श पाए तेज पुंज अजम जाए अमी सिंह पहुँचे आए अगम रूप धारिये यहाँ से भी चली सोट किया जाए पानीत जस समुद्र नदी चरणन पर शीश राधा स्वामी संग मिलत निज अपना पाइए यहाँ से भी चली सूरत किया जाए वहानित जस समुद्र चरणन पर शीश धरत राधा स्वामी संग निज अपना पाइए कहूँ कहाँ बहुत कही यही बात है सही जन्म जन्म भूल रही चरण दूर धार लई करम भरम सभी वही राधा स्वामी गाइए कहूँ कहाँ बहुत कही यही बात है सही जन्म जन्म भूल रही चरण दूर धार लई करम भरम सभी वही राधा स्वामी गाइए लाओ अब प्रेम प्रीत सत्संग में धरो चित पाओ फिर सतरीत गाओ यह अगम गीत बाजी यह देव जीत जग में कोई नहीं मीत मेरी तो कर प्रतीत दिया सब बुझाइए लाओ अब प्रेम प्रीत सत्संग में धरो चित पाओ फिर सतरीत गाओ यह अगम गीत बाजी यह देव जीत जग में कोई नहीं मीत मेरी तो कर प्रतीत दिया सब बुझाइए करता हूँ पुकार आज सुनिए गुहार में दीन हुआ दीन तुम दाता दयाल हो करता हूँ पुकार आज सुनिए गुहार में दीन हुआ दीन तुम दाता
दाता दयाल हो। राधा राधा स्वामी मत का कार्रवाई, जिसे हम परमार्थी कार्रवाई कहते हैं, तो ये परमार्थी कार्रवाई कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। कार्रवाई कोई तभी पूरी हो सकती है जब वो सही तरीके से की जाए। उस कार्रवाई को करने का जो तरीका है उसी से वो कार्रवाई पूरी होती है। इसी तरह परमार्थी कार्रवाई को करने का भी एक तरीका है। राधा स्वामी मत में नियम तो कोई नहीं है, ये मत किसी भी नियम पे आधारित नहीं है, पर सिद्धांतों पे आधारित है, और सिद्धांतों में बाल बराबर भी फर्क नहीं हो सकता। सूरज जिस घाट से और जिस मार्ग से उतर कर आई है, उसी मार्ग से ऊंचे को चढ़ते हुए वापस जा सकती है, कोई अन्य मार्ग नहीं है। ये काल मत है जो कहता है चाहे किसी भी मार्ग से आओ पहुंचोगे मुझ तक। किसी भी मार्ग से आओ यानी बिखराव है, इतना बिखराव है कि किसी भी मार्ग से आ जाओ आखिर में पहुंच जाओगे। पर राधा स्वामी मत ऐसा नहीं है, एक ही मार्ग है, सीधा मार्ग है, उसी से पहुंचा जा सकता है, कोई अन्य मार्ग तरीका और रास्ता है ही नहीं। तो परमार्थी कार्रवाई के लिए आवश्यक है कि पता तो हो करना क्या है। शुरुआत होती है वचन से। वचन को सुनना और सुनकर उसे धारण करना, ग्रहण करना, अपने भीतर समाना, यानी उसमें मनन और चिंतन करना। जब मनन और चिंतन करते हैं तो वचन हमारे अंदर समा जाता है, बैठ जाता है, अपना एक स्थान और जगह बना लेता है। और जब हमारे भीतर वचन समाता है तो उसके अनुसार हमारी रहनी सहनी और कार्रवाइयाँ स्वतः परिवर्तित होने लगती हैं, और इसे कहते हैं वचन पर अमल करना। तो वचन को सुनना, समझना और उस पर अमल करना, इसी सिद्धांत पे राधा स्वामी मत आधारित है। और यदि यह कार्रवाई ना की जाए तो ना हम में कोई परिवर्तन आएगा और ना ही हम इस योग्य बन सकते हैं कि कुल मालिक दाता दयाल हमें स्वीकार कर सके। बिछड़े तो हैं ही जन्म जन्म से, अगर इसी तरह चलते रहे तो बिछड़े ही रहेंगे जन्म जन्म तक, कभी घर वापसी हो नहीं सकती। तो सीधे मार्ग पे चलना, उसे जानना, समझना और चलना, यही वचन का सुनना, समझना और अमल करना, ये राधा स्वामी मत का सिद्धांत। तो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के वचनों में बड़ा भारी असर है, पर मन जो बाहर लगा है उस पर वचनों का कोई असर नजर नहीं आता। सिर्फ वचनों को पढ़ लेना यह शुभ कर्म जरूर हो सकता है, पर जब तक उन वचनों पर अमल ना किया जाए तब तक वचनों का कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। तो आज के वक्त में ज़रूरत है कि मालिक कुल राधा स्वामी दयाल के वचनों का बार बार जिक्र किया जाए। बार बार इसलिए क्योंकि मन जन्म जन्म से बाहर की ओर भाग रहा है, उसकी आदत ही है बाहर
अंतर में कभी चला ही नहीं। इसलिए बार बार जिक्र करने से थोड़ा थोड़ा असर होते होते एक दिन मन बाहर मुख से अंतर्मुख हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि मालिक कुल राधा स्वामी दयाल के वचनों का बार बार जिक्र किया जाए और उन पर लगातार चर्चा होती रहे। लगातार चर्चा होती रहे। चर्चा बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम वचन को समझ नहीं सकते। समझ में तभी आता है जब उसमें मनन, चिंतन और चर्चा की जाए। तो ज़रूरी है कि वचनों पर लगातार सत्संगी आपस में चर्चा करते रहें। उससे लाभ ये होता है कि कोई नुक्ता किसी की समझ में आया और कोई दूसरे की समझ में आया, दोनों ने चर्चा करी तो सबकी समझ में सब नुक्ते आ जाते हैं। ये चर्चा का बहुत भारी लाभ है। इससे सभी का फायदा होता है। चर्चा और सत्संग से अर्थ है कि सत्य की वास्तविकता से परिचित होना और अंतर में उमंग जागे, यही लाभ है। और फिर आगे बढ़ने का साहस पैदा हो, अंतर में वो हिम्मत आए, विश्वास की दृढ़ता चर्चा में बढ़ती है। चर्चा करने से हमारे विश्वास को दृढ़ता मिलती है, और जब दृढ़ता मिलती है तो विश्वास की यही दृढ़ता वचन पर अमल करने का साहस बन जाती है। वरना जो अमल कभी किया ही नहीं, उस पर अमल करने का साहस भी नहीं पैदा हो पाता। तो चर्चा, वचन को सुनना, समझना, उस पे चर्चा करना, अपने विश्वास को दृढ़ करना, और विश्वास की यही दृढ़ता हमें वचन पे अमल करने के योग्य बना देती है। तो इस तरह से मालिक का बार बार जिक्र करने से अंतर में प्रीत बढ़ती जाती है, और बहुत से जो मानसिक यानी मन के विकार और विचार हैं, विकारी विचार जो कि विघ्न बनकर हमेशा हमारे सामने आ जाते हैं, वो दूर होते जाते हैं। वचनों को सुनकर या पढ़कर उन पर अमल करने की ज़रूरत ज़्यादा फ़ायदा देती है, पर तभी जबकि उन पर मनन व चिंतन के साथ अमल भी किया जाए, तभी कुछ परमार्थी लाभ हासिल हो सकता है। तो वचन पर अमल यही परमार्थी कार्रवाई है, और परमार्थी कार्रवाई जब तक ना की जाए तो परमार्थी परिणाम और फल नहीं मिल सकता। सिर्फ कहने सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। सार वचन में अंतर से संबंधित कुछ भी ऐसा नहीं जो कि ना फरमाया गया हो। कहने का अर्थ यह है कि अंतर के संबंध में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं जिसका जिक्र सार वचन में ना किया गया हो, चाहे वार्तिक और चाहे छंद पर। हुजूर महाराज जब गणत के वचन फरमाते थे तब संसारी प्रवृत्ति के लोग सोच में पड़ जाते थे कि ये कैसे हो सकेगा, क्योंकि मनन चिंतन तो करते ही नहीं थे, चर्चा करते ही नहीं थे, वचनों को सुनकर ही डर जाते थे कि ये तो हमसे ना हो सकेगा, और उठकर भाग जाते थे बीच सत्संग से। हुजूर वचन फरमा रहे हैं, और जब बर्दाश्त नहीं हो सका धीरे से उठे और निकल गए। ठहर नहीं पाते थे, क्योंकि प्रवृत्ति संसारी थी, अंतर में एकदम से लग नहीं पाती थी। अंतर की
कार्रवाइयाँ बड़ी कठिन मालूम देती थीं और खुद की कमजोरी सामने प्रकट हो जाती थी कि हमसे ना हो सकेगा। सत्संग में ठहर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उठकर भाग जाते थे कि कैसे इस तन मन से जूझकर वचन पर अमल कर पाएंगे। ये तन और मन तो ताबे हो ही नहीं पाते। इंद्रियां स्वाद में भागती रहती हैं और मन तो है ही विकारी। उतनी शुद्धता मन में नहीं ला सकते और स्वाद जगत का छोड़ नहीं सकते, तो सत्संग छोड़कर चले जाते थे। संत जिस घाट पर विराजमान होते हैं उसी घाट से वचन फरमाते हैं। जब तक जीव नीचे के घाटों पर है उस पर वचनों का असर नहीं हो सकता। संतों की बानी तो पराबानी है, बड़े ऊंचे मुकाम से वो वचन फरमाते हैं, और जीव जो नीचे के घाटों पर फंसा हुआ है सो उस पर वचनों का असर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सत्संग के बाद चर्चा और पढ़ने के बाद उस पर मनन व चिंतन का विशेष महत्व और ज़रूरत है। सत्संग के बाद अगर चर्चा ना करी तो वचन अंदर नहीं समाएगा, और पढ़ने के बाद पोथी को उस पर मनन और चिंतन नहीं किया तो वचन कभी भी अंतर में नहीं समाएगा। और जब तक वचन अंतर में ना समा जाए तब तक अमल यानी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए सत्संग के बाद चर्चा और पोथी को पढ़ने के बाद उस पर मनन और चिंतन का विशेष महत्व और ज़रूरत है। सांसारिक दृष्टि से इस विषम और विकट परिस्थितियों में भी मालिक की असीम दया है कि हम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में लग सके। सांसारिक दृष्टि से बहुत ही विषम और विकट परिस्थितियों में जीव जीता है। सत्संगी जीव के सामने गढ़त बहुत होती है। गढ़त का कारण ये है कि उसका मन अंतर की ओर फिरने लगता है। वही चीज़ें जो संसार में बड़ा सुख और रस देती थीं अब कड़वी लगने लगती हैं, तो यही उसकी गढ़त होने लगती है। अगर संसारी प्रवृत्ति का होता तो आराम से जीता, टिट फॉर टैट, पर सत्संगी नहीं कर पाता, जैसे को तैसा जवाब नहीं दे पाता, बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, सहता है। इसलिए सत्संगी के जीवन में गढ़त बढ़कर होती है, और वही बातें संसारी जीव को लुभाती हैं और वो उसमें लीन हो जाता है। सत्संगी उनमें लीन नहीं हो पाता, पर सहना पड़ता है। इस जगत की विकट और विषम परिस्थितियों में जीना पड़ता है। यही एक सत्संगी का कष्ट है, और बर्दाश्त की ताकत दाता दयाल बख्शता, उसी को तो बख्शेगा जो मालिक की ओर देख रहा है। बर्दाश्त की ताकत एक संसारी जीव में नहीं होती, इसलिए वो जैसे का तैसा करने लगता है और ऐसी की तैसी कर देता है। संसारी तो सत्संगी नहीं कर सकता, उसे सब कुछ संसार में बर्दाश्त करना होता है, और बर्दाश्त की ताकत दाता दयाल बख्शता है। यही कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया है। यही मालिक की दया है कि सूली का कांटा हो जाता है। असल में सूली कांटा नहीं बन जाती, सूली तो सूली ही रहती है, पर बर्दाश्त की ताकत उस कष्ट को कांटा बना देती। कष्ट तो सूली का ही होता है,
पर वो तो कष्ट तब होता है जब बर्दाश्त नहीं होता तो कष्ट है, और बर्दाश्त हो गया तो कष्ट कहाँ रहा। कष्ट तो तभी है जब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो कष्ट, और बर्दाश्त हो गया तो कष्ट कहाँ रहा। इस तरह से सूली का कांटा हो जाता है, यानी बर्दाश्त की ताकत एक सत्संगी को ही मिलती है। संसारी तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाता। किधर ही नजर उठा के देख ले, एक संसारी प्रकृति का जीव कभी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उसका अहंकार हमेशा उसके साथ खड़ा होता है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और एक सत्संगी अपना अहंकार, अपना आपा मालिक के चरणों में भेंट कर चुका होता है, इसलिए वो दया का पात्र होता है। और बर्दाश्त जो एक सत्संगी कर सकता है, संसारी सह नहीं सकता। इस तरह से गढ़त भी सत्संगी की होती है और दया भी सत्संगी को ही मिलती है। बाकी संसारी तो अपने कर्मों का फल भोगते हैं, जैसे कर्म वैसा फल। सत्संगी निष्कर्म हो जाता है। ना तो वो सकाम कर्म करता है, ना निष्काम कर्म करता है। सकाम कर्म किया तो भी कर्म है, निष्काम कर्म किया तो भी कर्म है। निष्काम कर्मों का भी फल अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है, और सकाम कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता। भुगतना तो पड़ता दोनों कर्म। कालमत हमें निष्काम कर्म का उपदेश देता है। निष्काम कर्म करो, यानी कामनाओं से रहित कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, मेरे ऊपर छोड़ दो फल। ये निष्काम कर्म की परिभाषा है। तो जब कहा कि मुझ पर फल छोड़ दो, ये तो और बड़ा खतरा है। इससे अच्छा तो सकाम कर्म है। कम से कम हमें पता तो है कि हमें कर्मों का क्या फल मिलेगा। निष्काम कर्म का तो पता ही नहीं, और इस जन्म में कुछ मिलेगा भी नहीं, मिलेगा अगले जन्म में। वो तो अंधेरे में तीर चलाना होगा। संतों का मत न सकाम कर्म है न निष्काम कर्म है। संतों का मत निह कर्म कर देता। निह कर्म यानी कर्मों से रहित कर देता, न पाप न पुण्य। क्योंकि चाहे पाप करें या पुण्य, फल भोगने तो आना ही पड़ेगा। और संतों का मत घर वापसी का मत है, न कि लौट कर आने का मत। इससे कर्मों का सारा बोझा, चाहे वो वर्तमान कर्म हो, चाहे वो प्रारब्ध हो, और चाहे वो झीने कर्म। वर्तमान कर्म और प्रारब्ध तो हम जानते हैं। ये झीने कर्म क्या होता है? जैसे शेष कर्म कहा गया, जो सद्गुरु अपने ऊपर उठाते, तब सूरत अपने उस शुद्ध रूप में प्रकट होती है, जिस रूप में वो इस ब्रह्मांड में अधा की धार के साथ उतर कर आई। सत्संग में वर्तमान कर्म करते हैं, यानी सत्संग में वचन जब अंतर में समाते हैं और हमारी रहनी सहनी करनी में फर्क होता है, आ जाता है, तो हमारे ऊपर कर्मों का बोझा नहीं चढ़ता। ये सत्संग में वर्तमान कर्मों का कटना है, क्योंकि सत्संग का वचन जब अंतर में समाएगा तो हम कर्मों से रहित होने लगते हैं। अर्थ ये है कि कर्म तो करते हैं पर उनका बोझा नहीं चढ़ता। यहाँ फिर प्रश्न आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि बोझा नहीं चढ़ता। ये भी प्रश्न लाजमी है। ऐसा क्या सत्संग में
जड़ी बूटी पिला दी जाती है कि कर्म कर रहे हैं और बोझा नहीं चढ़ा रहा। हाँ, शिक्षा। संत मत की शिक्षाएं हैं, संत मत की आज्ञाएं नहीं है, संत मत के नियम नहीं है यानी बंधन नहीं है, आज्ञाएं नहीं है यानी जबरदस्ती भी नहीं है, शिक्षाएं। शिक्षा यानी जानकारियां हैं, वो समझ, वो समझौती जो एक सही दिशा प्रदान करती है, वो तरीका कि कर्म करते हुए भी कर्मों के बोझ से रहित हो जाएं। विस्तार में तो अलग अलग व्याख्या हो जाती है, लेकिन थोड़े में कहने का अर्थ ये है कि एक सत्संगी कभी भी अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक की आवश्यकता ही महसूस नहीं करता, यानी वो वही कर्म करता है जो कि आवश्यक है और आवश्यकता से अधिक की कभी कामना नहीं करता। आवश्यकता की पूर्ति हम पर कर्मों के बोझ को कभी नहीं चढ़ाती और आवश्यकता से अधिक की लालसा, कामना, मोह, स्वाद, लालच हम पर कर्मों का बोझ चढ़ा देता है। यही समझ सत्संग में एक सत्संगी के अंदर विकसित होती है कि कभी भी आवश्यकता से अधिक की कामना नहीं करता और वर्तमान कर्मों के बोझों से हमेशा बचा रहता है। बोझा वही जो आवश्यकता से अधिक है और आवश्यकता की पूर्ति कभी बोझा नहीं बनती। ये समझ सत्संग में मिलती है, जहाँ उपयोग और उपभोग का भेद बताया जाता है। तरीकों में कर्तव्य दायित्व आ जाते हैं, ये एक अलग विषय हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। तो इस तरह सत्संग में वर्तमान कर्म कटते हैं और जो हम कर रहे हैं उसका बोझा नहीं बढ़ रहा, जो कर चुके हैं उसका हम फल भोग रहे हैं, तो बर्दाश्त की ताकत मिल रही है, सूली का कांटा हो रहा है और सत्संग में इस तरह से वर्तमान कर्म कट जाते हैं। प्रारब्ध, संचित कर्म, जन्म जन्म के संचित कर्म प्रारब्ध। प्रारब्ध अंतर में घट भीतर जब धुन प्रकट होती है तो धुन का सुनाई देना और प्रारब्ध का कटना ये एक बात। हम अंतर में धुन सुन रहे हैं, इसका सीधा अर्थ ये है कि मशीन चालू है और प्रारब्ध कट रहा है। इस तरह से प्रारब्ध कटता है। ये धुन की अवस्थाएं हैं कि पहले हम सुनते हैं और बाद में लीन होते हैं, और जैसे जैसे प्रारब्ध हमारा कटता जाता है सूरत तीसरे तिल की ओर खींचना शुरू हो जाती है। जब तीसरे तिल पे ठहर जाती है तब हम प्रारब्ध काट चुके होते हैं, संस्कार बाकी होता है। संस्कार बाकी होता है। तीसरे तिल का नाका जब खुलता है और शब्द खुलता है तो एक एक मंडल पार करते करते हर मंडल का संस्कार लेकर जो हम नीचे उतरे हैं, हर मंडल के संस्कार छूटते जाते हैं। ये भी एक बोझा है जो भजन में कटता है। 10वें द्वार के आगे ये बोझा भी कट चुकता है और 10वां द्वार पार हो जाता है। 10वें द्वार के आगे मानसरोवर का घाट, 10वें द्वार के आगे भी सूरत अभी शुद्ध रूप में नहीं है, क्योंकि जो धार है वो निरंजन और राधा की मिली हुई धार है। अभी इसी धार रूप में सूरत है, उसमें निरंजन और राधा दोनों ही गुण। मानसरोवर का वो घाट जहाँ ये दोनों धाराएं आकर मिली, इसी को मानसरोवर का घाट कहा गया है। 10वें द्वार के ऊपर महासुन से नीचे इस घाट पर जैसा जिक्र आता है कि मैल धुलता है,
स्नान करके शुद्ध होके सूरत आगे बढ़ती है। कौन सा मैल, कौन सी शुद्धता, कौन सी मलिनता थी जो पहले थी? यहाँ क्या होता है कि सूरत शुद्ध होती है, मलिनता दूर होती है, स्नान करती है? इनका क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि सद्गुरु जो एक निरंजन और अधा की धार मिलकर मानसरोवर के घाट से नीचे उतरी है, जब सूरत मानसरोवर के घाट पे पहुंचती है तो निरंजन की धार की तरफ ना बढ़ाकर सूरत को अधा की धार की तरफ सद्गुरु बढ़ाते हैं और निरंजन की धार छूट जाती है। इस तरह से वो शुद्ध अधा की धार पे जब सूरत बढ़ती है तब सूरत का रूप वो होता है जो अधा की धार के संग नीचे उतरी थी। ये निरंजन का मैल छूटता है, ये मानसरोवर के घाट पर। यही जो निरंजन का अंश था उसका छूटना ही झीने कर्म, शेष कर्म, इसी को कहा गया। और सद्गुरु इसे छुड़ाकर जब अधा की धार से जोड़ते हैं तो ये अर्थ है कि झीने कर्म, शेष कर्म सद्गुरु उठा लेते हैं, यानी उनसे मुक्त कर देते हैं। इस तरह से सूरत हर कर्म और संस्कार से छूटकर अपने निज रूप में आ जाती है। सांसारिक दृष्टि से इस विषम और विकट परिस्थितियों में भी मालिक की असीम दया है कि हम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में लग सके। भाग जगा मेरा आदि का दया है मालिक की। और ये दया क्यों है, इस प्रश्न को भी अपने अंदर रखिएगा ज़रूर और अवसर मिलने पर पूछिएगा भी ज़रूर। अभी विषय की विस्तार को देखते हुए जिक्र नहीं कर रहा हूँ, पर ये प्रश्न अपने अंदर रखिएगा ज़रूर और मौका मिलने पर पूछिएगा भी ज़रूर कि ऐसा क्या होता है कि कुछ विशेष ही जीवों पर ये दया होती है, सब पर क्यों नहीं होती? तो मालिक की असीम दया है कि हम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में लग सके और सुरक्षित है और दया मेहर से संभाल हो रही है। हम पर यह दया क्यों हुई, इसको समझना जरूरी। हमें उन लोगों के लिए भी मालिक से अर्ज करनी चाहिए जो इस विषम घड़ी में सच्चे कुल मालिक से अनजान और उनके चरणों से दूर हैं। हमें उनके लिए भी मालिक से अर्ज करनी चाहिए। तो इस अवसर और मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाइए। अपने वक्त के सद्गुरु भेदी की खोज का यह बेहतरीन अवसर है, जबकि मनुष्य चोले में जन्म मिला है, किसी और जून में सद्गुरु नहीं मिल सकते। तो इस अवसर का लाभ उठाइए और जब तक इसमें सद्गुरु से मेला ना हो तब तक परमार्थी वचनों को पढ़कर, सुनकर, उन पर मनन और चिंतन करते रहिए, ताकि वचन अंतर में समाता जाए और हम उन वचनों पर अमल के योग्य बन सकें। अमल पे योग्य बन सकें का सीधा अर्थ यही है कि अपने वक्त के सद्गुरु की खोज कर सकें और उन्हें पहचान सकें। तो वचनों का पढ़ना भी ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है कि हम उस पर मनन और चिंतन करें। अगर पढ़ के उस पर मनन और चिंतन नहीं किया तो पढ़ना पढ़ाना सब बेकार। और मनन और चिंतन करके अगर उस पर अमल ना किया तो सारा मनन और चिंतन बेकार। सो ये करनी का मत है, कथनी का मत नहीं है, राधा स्वामी मत। अमल करना ज़रूरी है। अमल करना यानी उस
कार्रवाई करना। तो ये अनंत का सागर है, अनंत का सागर। सो जिसकी जितनी प्यास है वह उतना ही पाता है। इस तरह पाते तो सभी हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। खाली दाता के दरबार से कभी कोई नहीं जाता। जो संस्कारी हैं यानी मन के दीन हैं, वे सद्गुरु के सम्मुख आते ही चरणों में लग जाते हैं। और जिनका कर्म बोझ अभी बाकी है, वे वक्त मुनासिब दया से चरणों में लगा लिए जाएंगे, क्योंकि दाता की दया से कोई खाली नहीं। दया तो कुल जगत में जारी है। अभी बोझा ज़्यादा है, अभी नहीं आए हैं, बाद में आएंगे, कुछ कर्म हल्के होने पर आएंगे, पर दया से कोई खाली नहीं है। सत्संग बेड़ा हितकार, सत्संग बेड़ा हितकार। राधा बारे बारे करूं बिनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव बर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई। राधा स्वामी नाम का मोहे भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वहाँ अधर ठिकानी। बिना संग पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई। अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया गाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रसन नित लहूं गए मन देरताई। सुरत चढ़े आकाश में
વિલાસા ધામ ધામ નિરખત ચલે પાવે નિજ ગરવાસા આશા મેરે મન બસે રહે ચિત્ત ઉદાસા सुनो कृपा करो द्विज चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त चरण लागे दया करो स्वामी मेरे चित्त चरण लागे राधा भाव भक्ति से व्यंजन करते भाव भक्ति से व्यंजन करते थाल परोस स्वामी लिंग धरती थाल परोस स्वामी लिंग धरती जब राधा स्वामी ने भोग लगाया जब राधा स्वामी ने भोग लगाया मगन हुआ मन अति सुख पाया मगन हुआ मन अति सुख पाया ग्रास दिया परसादी का जबरी ग्रास दिया परसादी का जबरी घट के पर्दे खुल गए सबरी घट के पर्दे खुल गए सबरी राधा स्वामी छिन छिन गाया राधा स्वामी छिन छिन गाया फिर सतसंगी सब मिल पाया फिर सतसंगी सब मिल पाया राधा स्वामी पुरुष पारा राधा स्वामी पुरुष पारा कहूँ कहाँ कुछ अजब महारा कहूँ कहाँ कुछ अजब महारा
छिन राधा स्वामी रूप निहारो छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से व्यंजन करते भाव भक्ति से व्यंजन करते थाल परोस स्वामी डिंग धरती थाल परोस स्वामी डिंग धरती भाव भक्ति से राधा स्वामी राधा 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 बख्श